जो फल मेरी पूजा का है वही उनकी पूजा का है, उनकी पूजा कर लेना। सारे ब्रजवासी पूजा करने लगे, सब पूजा कर रहे, जय जयकार हो रहा। वहां देवराज इंद्र से जाकर नारद जी ने कहा, इंद्र प्रतीक्षा कर रहे, मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा होगी। क्यों? क्योंकि इंद्र को अपनी पूजा करवाने की शौक है, और जिसको अपनी पूजा की शौक है भगवान फिर उसके अभिमान को तोड़ते हैं। ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ा, इंद्र के अभिमान को तोड़ा। इंद्रादिक देवता, मेरी पूजा होगी, मैं पूजा करवाना चाहता हूं। उसने कहा पूजा तो केवल भगवान की होगी। और किसी गुरु के पास भी जाओ तो जो गुरु भगवान बताए वो ही गुरु है, और जो गुरु कहे कि भगवान नहीं मैं भगवान हूं, वो गुरु नहीं हो सकता। सदगुरु का काम है भगवान। नारद जी ने कहा अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। बोले क्यों? अब तो बालकृष्ण प्रभु ने 84 कोस मंडल के ब्रजवासियों से श्री गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। और जैसे ही सुना क्रोध में लाल हो गया महाराज जी इंद्र। सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज इंद्र को क्रोध में अच्छा बुरा नहीं दिख रहा। जैसे इंद्र को क्रोध में अच्छा बुरा नहीं दिख रहा, ऐसे मानव को जब क्रोध आता है तो क्रोध में उसको पता नहीं रहता कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। वो क्रोध में अपनी हानि कर बैठता है कभी कभी। इसलिए उन्होंने कहा विवेक से काम लो भाई। पर आज क्रोध में लाल हुआ। जिस समय प्रलय आता है, प्रलय काल में जिन बादलों को बरसाया जाता है, प्रलय काल में जिन मेघों को बरसाया जाता है, उन मेघों का नाम है सांवर्तक। पर सुखदेव जी कहते परीक्षित, प्रलय काल में जिन मेघों को बरसाया जाता है, आज क्रोध में इतना लाल है इंद्र, सांवर्तक नाम के मेघों से कहता है जाओ इतनी बरसात करना 84 कोस ब्रजमंडल इस जल के प्रभाव से बह जाए, और इन ब्रजवासियों को पता चल जाए कि इंद्र की पूजा नहीं करने का दुष्परिणाम क्या होता है। और जैसे ही सांवर्तक नाम के मेघ बरसात करने लगे, गैया मैया ब्रजवासी ग्वाल बाल सखियां हाथ जोड़ के लाला की शरण में, लाल जी अब रक्षा करो। बोले क्यों? इंद्र ने कोप कर दी। बोले अब हमारो ब्रज ना रहेगो, 84 कोस ब्रजमंडल जल के प्रभाव तो बह जाएगो, कछु कृपा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ब्रजवासियों चिंता मत करना, तुमने अगर मेरी बात मानी है और मेरी बात मानकर गोवर्धन नाथ की पूजा करी है तो चिंता मत करो, वही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे, वही गोवर्धन नाथ हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। आज ठाकुर जी ने खेलते हुए 7 वर्ष के बालक ने 7 कोस के गिरिराज जी को खेलते खेलते आज भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रहे हैं। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम् गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहिता। भगवान ब्रजवासियों से कहते चिंता मत करना, मेरे होते हुए, और मुझे अपना संकल्प याद है। क्या संकल्प है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सबको छोड़कर जो मेरी शरण में आते हैं फिर उनके जीवन की रक्षा का भार मेरे ऊपर हो जाता है। ब्रजवासियों एक क्षण भी विचार मत करना, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। आहा। और भगवान ने खेलते खेलते कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। ब्रजवासी गैया मैया ग्वाल बाल सखियां सब श्री ठाकुर जी की शरण में आ गए। एक तरफ गोपियां खड़ी हैं, एक तरफ ग्वाल बाल खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी खड़े, और हमारो लाला ऐसे खड़े। और ब्रजवासी लठिया लगाए, गोपियां हाथ लगाए। गोपियां ब्रजवासी बालकों से कह रही, बोली देख लो लाला, हमने नेक हाथ हटा लियो सोई गिर जाएगो। गोपियां कह रही, बोले हमने हाथ हटा लियो सो गिर जाएगो। इतने ग्वाल बाल कह रहे हैं नहीं, बोले तुम्हारे हाथ से नहीं, हमने लठिया हटा ली सोई गिर जाएगो। और बीच में ठाकुर जी खड़े और सुन रहे, दोइयों को मुस्कुरा रहे। बोले ले कर लो बात, उठावे वारे हमें और अभिमान ये कर रहे। उठावे वारो कोई और है,
और जे कह रहे हम हाथ हटा लेंगे तो गिर जावे को, जे कह रहे हम, जैसे गोपियों और ग्वाल वालों का अभिमान है, ऐसे कई लोगों को यही बात का अभिमान है। संसार में रहकर है, घर में रहकर है, परिवार में रहकर, घर में रहकर कई लोग क्या कहते हैं, वो तो जिस दिन हम नहीं होंगे तब पता चलेगा। माताएं कहती हैं हम नहीं होंगे तब आटे दाल का नमक पता चल जाएगा। अच्छा, घर के कहते हैं तुम 3 घंटा को चली जाती हो, बहुत बढ़िया रहता है? तुम और चले जाते हो, बोले बड़ा आनंद है। और हम लोग यही कहते हैं हम नहीं होंगे तो क्या होगा। हमारे और आपके जैसे कई आए और कई चले गए, संसार वहीं का वहीं है। हम यही अभिमान है, हम नहीं होंगे। भगवान ने कहा ये अभिमान गोपी ग्वाल भी तो कर रहे हैं। वो कह रही हम हाथ हटा लेंगे तो गिर जाएंगे, वो कह रहे हम हटा लेंगे तो गिर जाएंगे, और भगवान कह रहे कि तुम 2 ही हटा लो तो अभी कुछ होने वाला नहीं है, वो तो मैं जिस दिन हटा लूंगा उसी दिन गिर जाएगा। इसलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी भरोसे राम के मैं सोवत पाऊं पसार। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। भैया इसलिए कितना सुंदर भाव है। आपके कलकत्ता में राजन जी महाराज रहते हैं, मेरे बहुत प्रेमी है। हमारे यहाँ अगले वर्ष उनकी कथा है, आप लोग आना। प्राय मेरे से कहते रहते, मेरी कथा में रामेश्वर आए थे, बोले लाला ठाकुर जी जैसे रखे भाई मैं आनंद है, हमको क्षणिक भर ऐसो लगे, अरे बोले भगवान ने ऐसो काहे करो, ऐसा ये साक्षात ठाकुर जी हैं, मैंने इनका अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया। तुरंत श्री गोवर्धन नाथ को भूमि पर पधराया। इंद्र कोप कर रहा है ब्रजवासियों को। तुरंत चारों तरफ देखते हैं, 7 दिन और 7 रात तक जल गिरा प्राणनाथ। पर विचार करो, 7 दिन और 7 रात तक इतनी बरसात हुई, फिर भी जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधराए तो एक बूंद भी जल नहीं दिख रही, चारों तरफ धूला उड़ रही है।